हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम। आज हम जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्ज़ाम होने वाला है उसके मोस्ट हिंदी के एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे उसको हम देखेंगे। हमारा जो टारगेट है वो है 25 में से 25 लाना। बिल्कुल इजी है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप 25 में से 25 लाना, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाएं। आप इजीली लेके आ सकते हैं 25 में से 25। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मैंने हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाए हैं। उस क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता जाऊंगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। उससे क्या होगा, आपके सारे जितने भी पॉइंट हैं वो कवर हो जाएंगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिसकी कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे बताना है जिसकी कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। बताइए। जिसकी जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम जानते हैं पहले संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है। जिस सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या वस्तु से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसको हम जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या है, यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू, तुम, ये सारे जो हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना है। सो भाववाचक संज्ञा इसमें से क्या होगा, लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। बताइए क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका लड़कपन। लड़कपन जो है आपका ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूं, भाववाचक संज्ञा जो है वे संज्ञा होते हैं जिससे किसी वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, अब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ दे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सो जातिवाचक संज्ञा में जाति का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, दंत, कंठ, मृदा। बताइए इसमें से क्या है। सो घ वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। जैसे आप घ का उच्चारण करिए, घ, देखिए कंठ से आ रहा है ना, सो ये कंठ होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं कंठ वर्ण से क्या क्या उच्चारण होते हैं। सो कंठ से उच्चारण होता है क, ख, ग, घ, अंग, ये हो गए कंठ से। अगर आपको तालु से पूछ दिया तो तालु से क्या क्या होता है, ये हो जाता है च, छ, ज, झ, इय। ठीक है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है मुर्दा, मुर्दा से क्या होता है ट, ठ, ड, ढ, अण। और यहाँ पे दिया गया है दंत, दंत से क्या हो जाता है त, थ, द, ध, न। सो मुझे लग रहा है कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तालु से क्या होता है, दंत से क्या होता है, कंठ से क्या होता है, मृदा से क्या होता है। चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, अवलोकन में उपसर्ग क्या है। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया प्रत्यय क्या होता है, अब यहाँ पे उपसर्ग से क्वेश्चन आ गया। सो अवलोकन में अ उपसर्ग है, लो है, कन है, इनमें से कोई नहीं, क्या उपसर्ग है। सो अवलोकन में जो है अ उपसर्ग है। अब सबसे पहले आप बताइए कि उपसर्ग क्या होता है। चलिए मैं ही बता देता हूं। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगने से उपसर्ग बनता है। किसी भी अगर अक्षर है उसके पहले जो अगर कोई अक्षर लग जाए तो वो उपसर्ग बनता है। जैसे प्र, सु, अति, ऐसे। चलिए वर्ड बनाते हैं। जैसे ये प्र से है तो प्र प्लस हार, प्रहार, प्रहार हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये प्र क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय क्या होता है, शब्द के उपरांत जिसका प्रयोग किया जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। जैसे ता,
अगर हम श्रोता में बात करें तो ता क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। और यहाँ पे प्रहार में अगर हम बात करें तो प्र क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। सो मुझे आशा है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय क्लियर हो गई होगी। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद में लगता है। सिंपल भाषा में अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे याद कर लीजिएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। इसमें अनुचर का पर्यायवाची क्या नहीं है, दास, किंकर, विबुध, परिचारक। बताइए क्या नहीं है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं पर्यायवाची होता क्या है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है सेम श्रेणी का शब्द। अगर हम उसको सिंपल भाषा में समझना चाहें तो पर्यायवाची मतलब ऐसे शब्द हो गए जो समान पर्याय में प्रयुक्त होते हैं, समान होते हैं, उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दास, किंकर और परिचारक, ये किसका समानांतर पर्यायवाची शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है अनुचर का। और ये यहाँ पे तो क्या अलग हो जाएगा, विबुध। विबुध किसका पर्यायवाची शब्द है, ये होता है सूर का, सूर या देव का ये पर्यायवाची शब्द होता है। पर्यायवाची शब्द आप देख लीजिएगा और एग्जाम से पहले कम से कम 50 पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है अनुराग शब्द का विलोम क्या है, विराग, वैराग, राग, द्वेष। बताइए क्या है। अनुराग शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो होता है विराग। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वैराग। वैराग का विलोम क्या होता है, वैराग का विलोम होता है आधुनिक। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है राग। राग का विलोम क्या होता है, द्वेष। यहाँ पे दिया गया है द्वेष। द्वेष का विलोम हो गया राग, और एक और अगर मैं बता दूं तो वो होता है प्रीति। ये है विलोम शब्द, ये बहुत ही पूछता है एग्जाम में, विलोम, अनुलोम। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ज्यादा, तुच्छ, निकृष्ट, कृत्रिम। बताइए कौन सा इसमें जो है वर्तनी। वर्तनी का मतलब यहाँ पे होता है कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध लिखा गया है। जैसे ज्यादा सही लिखा गया है ऐसे ही लिखा जाता है, बताइए, नहीं, ज्यादा गलत लिखा है, ज्यादा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तुच्छ बताइए, तुच्छ सही लिखा गया है, गलत लिखा गया है, तो ये भी गलत लिखा गया है। तुच्छ कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कृत्रिम। कृत्रिम कैसे लिखा गया, सही लिखा गया है, नहीं, ये कृत्रिम जो है ऐसे लिखा जाता है, ये गलत है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा निकृष्ट। निकृष्ट जो है ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछते हैं वर्तनी शुद्ध करने के लिए। अगर आप इसको थोड़ा सा केयरफुली अगर आप पढ़ेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर देंगे। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ही थोड़ा सा ध्यान से इसको याद करिएगा कि कैसे लिखा जाता है, आप इजीली लिख लेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, रंग में भंग डालना मुहावरे का उचित अर्थ है। मुहावरे भी पूछते हैं एग्जाम में। मुहावरे यहाँ पे बताइए क्या होता है। रंग में भंग डालना, आनंद में बढ़ावा होना, भंग में रंग मिला देना, मूर्खता करना, खुशी में बाधा होना। क्या होता है, रंग में भंग डालना जो होता है वो होता है खुशी में बाधा होना। जैसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना कि यार तुमने तो रंग में भंग डाल दिया भाई, क्या कर दिया तुमने। इसका मतलब होता है कि अगर हम बहुत खुश रहते हैं तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसा कर देता है तो उसके लिए हम कहते हैं। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से लिखाई शब्द का प्रत्यय है, इनमें से लिखाई शब्द का प्रत्यय क्या होता है। लिखाई शब्द का जो प्रत्यय है वो होता है आई। आई जो है वो लिखाई शब्द का प्रत्यय है। प्रत्यय के लिए मैं बता दूं प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी यौगिक या शब्द बताते समय बाद में आते हैं। जो बाद में आता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले आता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। जो किसी भी शब्द के पहले आएगा उसको हम उपसर्ग कहते हैं, जो किसी भी शब्द के बाद में आएगा उसको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय में क्या क्या होता है, जैसे अगर पाठक लिखा गया है पाठक में प्रत्यय क्या है, पाठक में जो अक है ये प्रत्यय है, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ाई, पढ़ाई में प्रत्यय क्या हो जाएगा,
आई हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? सो अष्टाध्यायी में तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है? बताइए कौन सा समास है? सो अष्टधाई होता है, ये द्विगु समास होता है। अब चलिए हम देखते हैं अष्टधाई का मतलब क्या होता है। अष्टधाई का मतलब होता है 8 अध्यायों का समाहार। जो 8 अध्यायों का समाहार होता है उसको हम अष्टधाई कहते हैं। तत्पुरुष समास होता क्या है? पहले यहाँ से हम समास को एक बार में क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं कि समास क्या होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में प्रथम पद गौण और उत्तर पद की प्रधानता होती है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताऊंगा तो आप बड़ा जल्दी ही समझ पाएंगे। जैसे मन से माना हुआ, मनमाना, मनमाना जैसे हुआ, ये तत्पुरुष समास हो गया। अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो जैसे माता और पिता आते हैं ना, माता और पिता कहते हैं, तो ये द्वंद्व समास हो गया। बहुब्रीहि समास की बात करें, जो महान वीर है जैसे हनुमान, ये हो गए बहुब्रीहि समास। और यहाँ पे द्विगु समास, द्विगु समास में जैसे चौराहा हो गया, चौराहा जो होता है द्विगु समास होता है। जैसे 4 राहों का समूह, 4 राहों के समूह को चौराहा कहते हैं, तो इसीलिए द्विगु समास हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरोमणि का संधि विच्छेद है सिरा जोड़ मणि, सिरो जोड़ मणि, सिरा जोड़ मणि, सिरह जोड़ मणि। क्या होगा इसमें से बताइए? तो जी हाँ, शिरोमणि का सही संधि विच्छेद होता है, वो होता है सिरह जोड़ मणि। ये होता है संधि विच्छेद। ये कौन सी संधि है? तो इसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, जिसमें यहाँ पे विसर्ग आता है, देखिएगा यहाँ पे सिरह लिखा है ना ऐसे, तो वो होता है विसर्ग संधि। तो ये विसर्ग संधि है। जैसे विसर्ग संधि का एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं। जैसे हम लिखते हैं नमस्कार, सो नमस्कार को हम क्या कहते हैं? जैसे इसको हम बोलेंगे नमः प्लस कार, नमस्कार, तो ये विसर्ग संधि हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध लिखा गया है। जल्दी से माला गूंथ कर लाओ, मेरे को दिल्ली जाना है, वहां तूफान आने का संदेह है, भ्रष्टाचार समाज की गंभीर समस्या है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? सो इसमें से जो सही है वो है भ्रष्टाचार समाज की गंभीर समस्या है। अब मैं इसको आपको बता देता हूं। अगर यहाँ पे जैसे लिखा गया है मेरे को दिल्ली जाना है, इसका सही क्या होगा? मुझे दिल्ली जाना है। मेरे को नहीं होता है, कोई शब्द नहीं होता है ऐसे, मेरे को दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है जल्दी से माला गूंथ कर लाओ, तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी से माला गूंथ कर लाओ, गूंथ नहीं, गूंथ, था होगा, गूंथ कर लाओ, जल्दी से माला गूंथ कर लाओ, ये हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया वहां तूफान आने का संदेह है, सो ये क्या हो जाएगा? तूफान आने का भय है। संदेह क्या होता है? तूफान आने का भय है। ठीक है, ये हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग वीडियो पे 200 लाइक करते हैं तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी आपका एग्जाम में 2-3 बचा हुआ है, तो मैं आपके लिए सोच रहा हूं कि 3-4 वीडियो ले आऊं हिंदी का, जो इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कवर हो जाए और आप 25 में से 25 नंबर जो है आसानी से ला सकें। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और जैसे ही 200 लाइक होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास होगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।